हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रायोगिक विज्ञान यानी जो कक्षा 10वीं का क्लास 10th का जो साइंस का आपका प्रैक्टिकल है वो किस प्रकार से आपको करना है उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे, आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले आपको बायोलॉजी का मिलेगा। ठीक है, यानी जीव विज्ञान का। तो सबसे पहला प्रयोग क्रमांक आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको किस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे। पहला जैसे यहाँ पास दिया गया, ये बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित जो प्रयोग है उसे ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पहला उद्देश्य है कि मुख की लार द्वारा मंड यानी स्टार्च पर होने वाली क्रिया का परीक्षण करना है। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या है ये दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे। फिर इसका जो कंडीशन दिया हुआ है ना, उसे आप दिखाएंगे। केस 1 में स्थिति पहला है, ठीक, उसे आप दिखाएंगे। फिर इसके बाद इसके आगे का देखेंगे आप। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारे जो आपको नोट्स हैं वो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, आप लोगों का प्रैक्टिकल डेट भी आ चुका है, यानी 10 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 के बीच जो आपका प्रायोगिक परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, क्लास 10th और 12th दोनों का। ठीक है, तो इससे पहले आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और यदि आपको कोई भी डाउट है प्रायोगिक विज्ञान से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे परियोजना के जो वीडियो के लिंक हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी आप देखकर परियोजना सभी विषयों पे लिख सकते हैं। और यदि आपके स्कूल में कुछ अलग से कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप उससे लिखें, या फिर अगर नहीं दिया गया तो जो वीडियो में बताया गया उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्थिति तीसरा है, उसे आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद एक तरफ आप इतना डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार का। ठीक है, ओके, इसे आप स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम पर ये पीडीएफ सेंड कर देंगे तो आप वहाँ से भी देखकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर उसका अवलोकन लिखेंगे आप, फिर इसका रिजल्ट परिणाम, फिर सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ आप 3 मैक्सिमम लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अब प्रयोग क्रमांक 2 होगा, ये इसका डायग्राम है, मतलब प्रयोग क्रमांक 2 का। ठीक है, तो इसे वाइट पेज में आप इधर डायग्राम बनाएंगे, ये पूरा डायग्राम क्लियर देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर प्रयोग क्रमांक 2, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस की पहचान करना है, तो आप यहाँ से आप उसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे का देखिए। नेक्स्ट फिर ये पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा आप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन आपको किस प्रकार से करना है उसे आप लिखेंगे। ठीक है, फिर परीक्षण, इसका टेस्ट जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट, निष्कर्ष और सावधानियाँ। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आसानी से। सावधानियाँ लिखेंगे आप। अब अगला प्रयोग देखिए, अगला एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग क्रमांक 3 है। दिए गए पुष्प में नर तथा मादा जनन अंगों का अध्ययन करना है, तो इसे आप यहाँ से आसानी से लिखेंगे। यहाँ फिर विधि है, फिर उसके पश्चात आपका ये अवलोकन है, और इसके बाद आफ्टर ऑल
इसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर ये आपका आगे का पॉइंट आप लिखेंगे उसके आगे, और डायग्राम आप हमेशा अपने जो आपका फाइल है वाइट पेज पे ही बनाएंगे। और ऑब्जर्वेशन टेबल भी जब आप आगे फिजिक्स का लिखेंगे या केमिस्ट्री का, तो उसमें भी आपको वाइट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करेंगे। चलिए, केमिस्ट्री का जो प्रयोग क्रमांक ये 4 में, यानी केमिस्ट्री का प्रयोग क्रमांक ये 1 हो जाएगा। ये चौथे नंबर का प्रयोग क्रमांक डालेंगे। उद्देश्य क्या होगा आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री आप लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे, फिर ये रिएक्शन आपको लिखना है, फिर इसके बाद इसकी जो मेथड है, विधि, उसे आप लिखेंगे। फिर इसका ये जो डायग्राम है इसे आप बना लीजिएगा। इसके बाद इसका निष्कर्ष और सावधानियां लिखना है। नेक्स्ट अवलोकन सारणी की बात कर रहे थे, तो अवलोकन सारणी इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसे सावधानी के पहले ही, ये निष्कर्ष और रिजल्ट के पहले ही लिखेगा, परिणाम के पहले। अब प्रयोग जो क्रमांक है 5, उसे देख लीजिए। लोहे पर नमी तथा वायु के प्रभाव का अध्ययन करना। ओके, फिर इसका थ्योरी लिखेंगे आवश्यक सामग्री के बाद। और ये ऑक्सीकरण, ये जो क्रिया है उसे आप दिखा दीजिए। ये इसका डायग्राम। ओके, फिर इसके बाद इसकी प्रयोग विधि बतानी है आपको। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष और सावधानियां। ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये सावधानियां देख सकते हैं। फिर इसके पश्चात है आपका प्रयोग क्रमांक 6, इसे आप लिखेंगे यहाँ से। फिर आवश्यक सामग्री और सिद्धांत है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके और भी दोस्त का कुछ हेल्प हो सके। इसके बाद ये आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका ये रिएक्शन आपको लिखना है यहाँ से। सेकेंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, इसे आप पूरे पॉइंट वाइज लिखेंगे आप, 8, 9 और इधर इसका अवलोकन का। इसके बाद भी आपको आगे का हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।
पहले आप इतना ज़रूर लिख लें, ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर इसके बाद निष्कर्ष और सावधानियाँ। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।